यहाँ के जिसने मिटाए वो तो है दीमा मेरे। क्या सुनाओगे, बोलो। कुछ बोलना है? मन का अंधेरा मिट जाएगा तेरे निश्चय से। गुरु भी क्या देता है आपको? आपका ही निश्चय देता है, अपने थ्रू देता है। गुरु अपने थ्रू देता है, लेकिन देता क्या है आपको? आपका निश्चय। तेरी दौलत मैं तेरे को निकाल के देता हूँ, मैं मेरी थोड़ी देता हूँ। मैं देता हूँ पर तेरी तुझको देता हूँ, तेरा निश्चय तुझको देता हूँ, तेरे अपने ही दौलत पर तुझको खड़ा करता हूँ। अहम ब्रह्म अस्मयी तत्वमसि। तू तत्व को जानता है और सुखी हो जाता है। तत्व को जानता जब तक तू नहीं है तब तक तू संसार में दुखी सुखी दुखी सुखी रहता है, अतृप्त भी रहता है, राग द्वेष में भी रहता है। भजन में गाया न, राग द्वेष मिटाए। राग द्वेष मिटा और तू संसार में सुखी हो गया। वो मिटे न खाली, वो मिटता नहीं है, क्योंकि तेरे को कुछ न कुछ चाहिए। चाहिए की चाह तेरे पास बहुत है, चाहिए की चाह। न चाहिए की चाह करो न चाहिए की चाह करो तो चाहत क्या नहीं मिलेगी क्या? मैंने तेरे को बहुत बार दिखाया है, देखो ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। परमात्मा हमेशा तेरी रखवाली करता है और तेरे को क्या मिलना चाहिए? फिर भी तू चाहत के पीछे क्यों भाग के खुद को ऐसे तंग करता है? कोई दूसरे को तंग नहीं करता, पर तू खुद को खुद ही तंग करता है। किसी न किसी बात में तू उलझ जाएगा। अंधेरे में तेरे को रोशनी की किरण दिखाने वाला कौन है? वे गुरु है। कौन सी रोशनी की किरण है? तेरे को वही निरीच्छा बना देते हैं, वही रोशनी की किरण है। निर्वैर बना देते हैं, वही रोशनी की किरण है। परमात्मा तेरे को दिखा देते हैं, वही रोशनी की किरण है। जहाँ तूने भगवान देखा अंधेरे से चीर कर रोशनी तेरे पास न आए तो वे लिख के ले लो मेरे से। अंधेरे को चीर कर रोशनी खुद तेरे पास आएगी, जे तू वे अपने खाली भगवान में है तो। भगवान में रहो, भगवान में टिको, भगवान में बने रहो। हर तरह से तू भगवान जब देखता है तो तेरे भीतर कोई उजाला न आए ए न थींदो। हमेशा थींदो ही थींदो, छा थींदो, रोशनी ही रोशनी। तू खुद रोशन बन जाएगा। अब दियों की सीज़न है न, तो दिए तो कितने भी तुम सुंदर बनाते हो, लेकिन वो रोशन थोड़ा ही है। दिया तो तेरा सुंदर है लेकिन रोशन नहीं है। रोशन तो उसको आप करते हो न। रोशनी कहाँ से आई? आपसे आई न। तूने उसको रोशन बनाया तो वह दिया सुंदरता में आ गया। नहीं तो तुम कितने भी सुंदर दिए बनाओ, वे पन्नी में पैक पड़ा है, तो उसमें क्या हुआ? जब तू उसको रोशन करता है, ऐसे ही तू अपने को भी रोशन कर। तू भी सुंदर दिया है, कौन सा तू कम है? ये जो देह है, तेरा तन, तेरा मन, तेरा बुद्धि, तेरा सब जो भी है, वे एक सुंदर दिया है। इसमें गुरु का घी, गुरु की वाटी, गुरु की चिणग, तो वे माचिस की चिणग लेता है, वे कभी जलाते जलाते तेरे ऊपर आए तो तेरे को जलाती है। पर गुरु की जो अंदर वे चिणग है परमात्मा की, राम नाम की, वे खुद पूरा रोशन कर देगी। तेरे को तो रोशन करेगी। तू जो दिया है वे रोशन हो जाएगा और पूरा संसार भी उससे रोशन हो जाएगा। आज कोई एक बच्चा भी अगर राम नाम का नाम लेता है और वे सबको सुनाता है तो उससे संसार रोशन होता है या नहीं होता है? छोटे छोटे बातों से अपने में वे ले लो, भाई मैं भी तो ऐसे बन सकता हूँ, मैं भी तो ऐसे कर सकता हूँ, मैं भी तो वे जलता हुआ दिया बन सकता हूँ। तेरे नाम की लौ
कुछ ऐसी लगी जो पल भर भी तुझे मैं बिसरा न सकूं। ऐसी अंदर में लौ लगे जो एक पल भी तू सतगुरु को भुला न सके। वे अपने निश्चय से तू नीचे गिर न सके। सबनी खां पद तीजो ऊंचो, लालण तू आई लासानी। सबसे तेरा ऊंचा पद है, पर तू अपने पद को पहचानता नहीं है। रोज़ गुरु गिनती लगाता है, गिंड तू रोज़ टिकाणे में जाता है, मंदिर में जाता है तो घंटे बजते हैं ना, तू बजाता है ना। ऐसे ही रोज़ तेरे में मैं भी घंटा बजाता हूँ। सुन भाई सुन, सुन भाई सुन, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। ब्रह्म की झनकार गुरु रोज़ देता है तेरे को। नाद जैसे मंदिर में रोज़ बजता है ना, ऐसे मैं भी नाद बजाता हूँ। तेरा वो नाद नहीं, ये नाद तेरे को बजा के सुनाता हूँ कि तू देह नहीं है, तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। तू क्यों दुख सुख में आता है? कोई न कोई बात होती है जिसमें तू दुख सुख में आता है। और कोई न कोई बात क्यों होती है? क्योंकि तू अपने में महिमा जानता नहीं है। जानता है तो उसमें टिक नहीं पाता। टिक सके न वे तू टिक नहीं सकता। फिर खिन खिन भूलन हार। गुरु तो बख्शन हारा है, वरी बख्श देता है, वरी बख्श देता है। लेकिन तू खिन खिन भूल रहा, तू क्यों भूलता है? उस्तति से बने स्तति। क्या दादी भगवान की ये लाइन याद नहीं है? उस्तति से बने स्थिति। उस्तति किसकी करनी चाहिए? सतगुरु की उस्तति। अगर ये रग रग में है, नस नस में है, तो तू कहीं गिरेगा नहीं, कहीं नहीं गिरेगा। वरी वरी तू धीरज में रहेगा, वरी वरी तू धीरज में रहता है। तो धीरज में रहता है तो तू धन इकट्ठा करता है, अपना आत्मा का धन इकट्ठा करता है। जहाँ तू धीरज में रहता है, जहाँ तूने धीरज खो दिया तो इकट्ठा किया धन तूने फिर लुटा दिया। अब फैसला तेरे हाथ में है। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्रेम ले ले। इसी प्रेम में तू अपनी ज़िंदगी गुजारन। तू मोहब्बत लुटान, तू धीरज लुटान, तू निश्चय लुटान। तू क्या गुस्सा लुटाता है, विकार लुटाता है। तेरे में विकार है, तू दूसरे को बताएगा, उस विचारे में भी पड़ जाएगा। तेरे में विकार है, तू उसको बताता फिरता है, उसमें भी पड़ जाता है। तू किसको कुछ ऐसा बताता है जो तेरा कर्म बन जाता है, तेरे को पता पड़ता है, फिर वे कर्म फल निकलता ही है। आप ये न समझो कि मैं सत्संग में जाता हूँ तो बस मेरा कोई फल ही नहीं निकलेगा। फल निकलता है, फल के सिवाय वे कर्म तेरा खाली जाएगा ही नहीं। जैसे तीर निकला तो किसको तो छलनी करेगा ना, चलो तू बच गया, तो किसी पेड़ पौधे को लगेगा, किसी दीवार को लगेगा, कोई आसमान में बम फटेगा, कुछ तो होगा ना। कहना होगा ही नहीं, ऐसे कोई होता है क्या? ऐसे होता है क्या? बम फटता है तो कभी लोग मरते हैं तो नहीं भी मरते हैं, तो बाकी तो धरती पर तो नुकसान होता है ना। कहना नहीं होता है। ऐसे ही तेरा कर्म जब निकलता है तो छलनी तो कुछ न कुछ होता ही है। ये नहीं समझना कि कर्म हुआ मना बस वे चलो चलो ऐसी है, ऐसा नहीं है। कर्म का फल अवश्य निकलता है, ज़रूर निकलता है। फिर वे गुरु की छाया तेरे ऊपर है, गुरु तेरे ऊपर हावी है तो तू छलनी नहीं होता, पर आसपास तो कुछ न कुछ छलनी होता है ना, पर तू नहीं होता, क्योंकि गुरु की छाया तेरे ऊपर है, गुरु तेरे ऊपर हावी है, गुरु तेरे ऊपर मेहरबान है। तो तू जो कर्म करेगा तो आसपास में वे गर्मी आती है, पर तू बच जाता है। तो ये वाली बड़ा कर्म नहीं होगा। आप सोचो, ये वाली बड़ा कर्म होगा ना। तेरे कर्म से आसपास गर्मी आ गई, के कर्म से आसपास छलनी हुआ और फिर तू वे अंदर में बच गया, तो तू बच जाता है, औरों को तकलीफ़ होती है, तो ये बड़ी आगे पीछे बड़ा कर्म हो जाता है। कर्मों से बचो, कर्मों से बचो, अपने निश्चय में आ जाओ,
अपने निश्चय में जब तू आता है तो तेरा धीरज का धन और बढ़ता जाएगा, तेरा संतोष का धन बढ़ता जाएगा। आत्मिक शक्ति, आत्मिक पावर, तेरी दिव्य शक्ति तेरे को दिव्य बना देगी। पर धीरज करो, शांति करो। आगे पीछे तो करना धीरज ही पड़ता है ना, आगे पीछे क्या करना पड़ता है। संतोष धन के सिवाय तो तू सो भी नहीं सकेगा। जब तू मीठी नींद सोने के लिए तैयारी करता है तो तेरे पास थोड़ा सा संतोष धन होना चाहिए, नहीं होगा तो तू सो नहीं सकेगा। तो आगे पीछे क्या चाहिए मंच को, चाहिए तो संतोष धन न। तेरे साथ भी जो हैं, तेरे फैमिली के मेंबर हैं, तेरे फ्रेंड्स हैं, तेरे परिवार के जो भी लोग हैं, उसको भी तेरे से संतोष मिलेगा। संतोष धन को बढ़ाते चलो, तभी तू निष्काम राहों पर भी अटल ऐसे रह सकता है। नहीं तो निष्काम राहें भी तेरी डगमगा जाती है, तू निष्कामी भी नहीं हो सकता है। कर्मी तो तू हो गया पर निष्कामी तू बना ही नहीं, तो कर्म तो फिर खाते में आते जाएंगे ना। पर जे कर्म थोड़े बहुत होते भी हैं, तू उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, ये जो भी क्रियाएं हैं वे तेरी क्रियाएं रहेगी अगर तू निश्चय में है। याद करो मेरी बात, जो तू उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, काम काज करता है, ये सब तेरे हिस्से में जैसे क्रियाएं बन जाएगी। ये कर्म का रूप नहीं लेगी जब तू अपने निश्चय में है और गुरु के आज्ञा चक्कर में है, तो क्रियाएं तेरी ये बन जाएगी, कर्म भी तेरी क्रिया बन जाएगी। पर जब तू निश्चय में नहीं है, अधीरजता में है, प्रेम में नहीं है, तो तेरे कर्म भी वे कर्म बन जाते हैं, तेरी क्रियाएं भी कर्म बन जाती है। डबल तेरे ऊपर वज़न आ जाता है। फिर ये वज़न किधर जाएगा, आगे पीछे मन के ऊपर ही आता है। इसीलिए मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। अब सफाई के दिन चल रहे हैं ना, तुम घर की सफाई आप करते हो तो अच्छा लगता है ना। आप बोलते हो आज मैंने ये सफाई किया, आज ये किया, आज ये किया, तो और लौट के आओ अपने घर में। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। लौट के अपने घर में आ जाओ, उसकी तो सफाई करो। बाहर के घर की तो सफाई तूने की, बहुत अच्छा किया, वो संसार की रौनक है। पर ये मन की सफाई करोगे तो तेरे भीतर की रौनक तो बढ़े। भीतर की रौनक जब तेरी है तो ही तू गुरु का बच्चा है, तो ही तू गुरु का साथी है। रौनक को आगे बढ़ाओ। रौनक कहाँ से आती है? तेरी निरीक्षापणी से आती है। इच्छा को तजो, मान मुसीबत इज्जत ढगो, सियाणो वो जो बिनी खां भगो। जो सियाणा है वे मान और अपमान दोनों की वे लकीरों से भाग जाता है, दोनों की लकीरों से। तो मान में कौन रहे बाबा, इतना यश। प्रभु भजन में लाइन आती है ना, तो हे प्रभु मेरी यश और कीर्ति को छल मुझसे दूर रखो, मुझसे दूर रखो। वे आए भी मेरे पास तो इतना तो उसमें डिस्टेंस होना चाहिए जो तेरे को टच न करे, वे उसको थोड़ा 2 फुट सामने रखो। मेरी यश और कीर्ति को मुझसे दूर रखो। अरदास तो ये करता है ना जिज्ञासु, तेरे को तो थोड़ा यश न मिले, कीर्ति न मिले, कोई तेरे को अपमान महसूस हुए तो तू क्या करता है? अंधेरे में आता है या रोशनी में आता है? किस में आता है? हंसने वाली बात तो ये है तो तू जिज्ञासु और तेरे को तकलीफ़ होती है मान अपमान से, है तू जिज्ञासु। तकलीफ़ होती है राग द्वेष से, है तू जिज्ञासु। तकलीफ़ होती है गुरु के कर्मों से, है तू जिज्ञासु। तकलीफ़ होती है संसार के कर्मों से। ये क्या रीत हुई? ये कौन सी रीत हुई? अपने को जिज्ञासु तो बनाओ। साथी बनाने के पहले तू जिज्ञासु बन। भूल चुक में पहले तू साथी बन जाता है तो भी आगे पीछे जिज्ञासु तो बनना पड़ेगा, नहीं तो गुरु को साथी हुए मंजूरी नहीं होगा। पले ही नहीं पड़ेगा, हजम भी नहीं होगा, कुदरत भी सहन नहीं करेगी। मैं तेरे को पहले ही आईना दिखा देता हूँ, जो भी गुरु के आगे रुकता है वो कम से कम जिज्ञासु के लक्षण खुद में आरोप ज़रूर करे।
नहीं करता है तो कुदरत सहन नहीं करती है। मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम रिलैक्स में हूँ, शांति में हूँ, पर रखवाली वे कुदरत की है। वे कैसे भी तेरे को ऐसे कर देगी, कैसे भी करके तेरे को ऐसे कर देगी, वो उसकी जाती है बात। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। पर तू जिज्ञासु का लक्षण है, जब तक खुद में आरोप नहीं करेगा तब तक काम नहीं बनेगा। कितना भी तू अच्छा साथी होए, पर इधर चाहिए जिज्ञासु के लक्षण। धन दौलत चाहिए, ये नहीं चाहिए। धन दौलत कौन सी चाहिए? मेरे को थोड़ी तेरी बाहर की धन दौलत चाहिए। मैं क्या करूँगा? मेरे पास जितना है उतना तो खाऊं, जितना है उतना तो खाऊं। मैं क्या करूं? कपड़े फटते नहीं है, बात होती नहीं है, पैसे कम नहीं होते हैं। तेरा वे धन दौलत नहीं चाहिए, पर ये तो धन दौलत चाहिए ना मेरे को। तेरे को त्याग होए, तेरे को वैराग होए, तेरे को धीरज होए, तेरे को बैलेंस होए, तेरे को अंदर में संतोष होए, ये तो धन चाहिए। संसार में प्यारे भी रहो, न्यारे भी रहो, ये सब तो जिज्ञासु के लक्षण चाहिए। मौन चाहिए, धीरज चाहिए, गंभीरता चाहिए, ये तो चाहिए। डाइजेशन पावर भीतर का तेरा मजबूत होवे, तो बाहर से कितना भी ऐसे ऐसे करके अपना डाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग करता है, पर अंदर का स्ट्रॉन्ग करता है वे भी तो देखो। तेरे भीतर का डाइजेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग है कि तेरे को कोई तुरंत बोलता है तो तेरे को मीठा लगता है या कड़वा लगता है या तीखा लगता है, क्या लगता है? अपने को रोज़ ऐसे बनाओ, बदले न दुनिया बदल जाए हम। खुद को चेंज करो। उस स्थिति से बने स्थिति, वे भगवान के दो वचन कभी न भूलो। अंदर ही अंदर तेरी स्थिति रहे, अंदर ही अंदर तेरी स्थिति हुए रहे कि आज मैं जहाँ भी हूँ तो किसकी कृपा है? तेरी कृपा से पहले क्या था? मैं तो वही बुझा हुआ दिया था। जैसे आज बुझे हुए दिए तेरे पास पहले हैं ना, पहले थोड़े ही जलते हुए दिए मिलते हैं, बुझे हुए मिलते हैं ना, फिर तू जलाता है ना। ऐसे ही अंदर में विश्वास रखो कि मैं एक बुझा हुआ दिया था, पर गुरु ने आके जला दिया। फिर जिसने जलाया तो उसकी वड्याई है ना, मेरी क्या वड्याई है? तू अगर थोड़ा तुर भी बना है तो वड्याई किसकी है? वड्याई वे सतगुरु की है। जे तू ये भूलता है तो गट्टर सामने है, खड्डा सामने है। जे तू ये याद करता है तो तू ऊपर चढ़ता जाएगा। पाण अरे उसकी वड्याई है, उसकी वड्याई है, उसकी वड्याई है। तू ऊपर 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 चलता जाएगा। हर तरह से जिज्ञासु के लक्षण अपने में आरोप करता जाएगा। जे तू अपने अहंकार में कल भी था आज भी है तो कल का क्या भरोसा? मैं तो आस लेके बैठता हूँ, पर तेरी भी तो चाल चलन चाहिए। जे तेरी चाल चलन जिज्ञासु की नहीं है तो गुरु की आश भी निराश बन जाएगी न, और क्या बन जाएगी? अपने में अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाओ। बोलो अभी मैं गुरु का हूँ तो गुरु की आस को मैं वे स्ट्रॉन्ग ही रखूँ। मेरी तरफ जो गुरु की आस है उसको मैं स्ट्रॉन्ग रखूँ, मैं मजबूत रखूँ। ये अंदर में दर्द दिल में तू जगा, अगर सत्य की राह पाने का तू अभिलाषी है, सत्य की राह पाने का तेरे को अंदर में इच्छा है, तो ये दर्द दिल में आज जगाना ही पड़ेगा। नहीं तो दर्द के सिवाय कोई दवाई नहीं मिलती। जब तेरा दर्द बढ़ जाता है तभी तो तू डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाता है ना। दर्द नहीं है तो थोड़ा ही खटखटाएगा। तो तू दर्द दिल में जगा, मैं डॉक्टर बन के तेरा इलाज करूं तो वो इलाज तेरा सही हो जाएगा। पर तेरे पास दर्द ही नहीं है, तू गोलियां लेके आएगा, खाएगा नहीं तो फ़ायदा कहाँ से हुआ? मैं रोज़ तेरे को कितनी सारी गोलियां देता हूँ। रोज़ निश्चय की गोली देता हूँ, त्याग वैराग की देता हूँ, धीरज की देता हूँ, गंभीरता की देता हूँ। मैं तो देता हूँ ना, पर तू खाएगा नहीं तो उसमें मैं क्या करूँ? छोटा तो तू नहीं है जो मैं तेरे को वे ऐसे डाल के खिलाऊं। अभी तो तुम बड़े जिज्ञासु बन गए हो। बड़े हो छोटे हो? अभी इतना टाइम हो गया है, अभी बड़े हो बच्चे छोटे हो? बोलो। छोटे बच्चे आए तो मैं तेरे को थप्पड़ मार के ऐसे पिलाता हूँ, पर अभी तू बड़ा बच्चा बन गया है तो मैं कैसे पिलाऊँ? दांत भी निकल आए हैं तेरे, तेरी उंगली मेरी फंसेगी। बोलो छोटे हो बड़े हो, क्या हो? हाँ, बड़े हो, छोटे नहीं हो। जब भी आउट होते हो तभी बोलो अपने को मैं छोटा हूँ।
अभी बोलते हो छोटा है, ऐसे क्या होता है? जब भी घर में गुस्सा आता है, जब भी संसार में तू आउट होता है, जब भी ये तेरे को मन अपना गिराता है, तभी बोलो मैं छोटा हूँ। मेरे सामने सारी संगत बोलती है छोटा हूँ। छोटे हो बड़े हो? बोलो मैं बड़ा हूँ, बड़ा हो गया हूँ अभी मैं। अपने में वो सुपीरियरिटी रखो, संसार में बोलो मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं ये छोटा थोड़ी हूँ, अभी ये कर्म मेरे को स्वाता थोड़ी है, ये बात मेरे से अच्छी थोड़ी लगती है, ये थोड़ी वो लगता है। वे जब तेरे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आत्मा का ये देह का नहीं कि देह तेरी बड़ी हो गई है, मजबूत हो गई है, अच्छी हो गई है, उसको बोलो उधर जा तू, पर तेरे आत्मा का जो पावर है वो तेरा बढ़ता जाए, उसमें तू बड़ा होता जाओ। हाँ बोलो, क्या सुनाते हो? हाँ हाँ हाँ, हजम करने की शक्ति बढ़ाओ। ये बहुत अच्छी लगी। और रोज रोज नए नए अनुभव होते हैं तो निश्चय और भी बढ़ता है। गुरु की यो, बात भी हजम करें। हजम करने की शक्ति बढ़ाओ। रिपीटेशन बनता हुआ, परचिंतन बनता हुआ, चौ बनता हुआ, मौन चालू दवा करना, मौन भी बंदा, मौन बंद नहीं करना, मौन रखो। जब भी मन कहीं आउट होने की इच्छा करता है तभी अंदर मौन करो। बोलो क्या है? ये 2 घड़ी का खेल है। बोलो तो सही, 2 घड़ी का खेल है, ये गुजर जाएगा। मन तेरा अंदर आउट होने की इच्छा करता है, अभी जेकर तो मैं आउट हो जाऊं, उसको बोलो 2 घड़ी का खेल है भाई, तू शांत कर, चुप कर, ये 2 घड़ी गुजर जाएगी। वो एक घड़ी है तेरी आउट होने की, वो एक घड़ी तुम शांत करो, गुस्सा अपने आप चला जाता है। पर तुम गुस्से का इंतज़ार करते हो, ऐसा पागल मनुष्य है, गुस्से का इंतज़ार करता है कि कब मेरे को गुस्सा आए और मैं गुस्सा करूं। मैं बोलता हूं गुस्सा आए, तुम उसको बोलो ये 2 घड़ी का खेल है, तू अभी ठंडा हो जाएगा, अभी तुम ठंडा हो जाएगा, बस 2 घड़ी का खेल है। गुस्से को क्या बोलना है? बच्चों को हम पका कराते हैं ना, छोटी छोटी बातें बच्चों को पका कराते हैं ना, कैसे कराते हैं? वे हम सवाल करते हैं, पीछे से वो जवाब देते हैं। तुम भी ऐसे करो जे अगर छोटे हो तो। गुस्सा आए तो उसको क्या बोलना है? बोलो 2 घड़ी का खेल है, अभी रुको अभी तू जाएगा, अभी रुक अभी तू जाएगा, तो तू बच जाएगा, नहीं तो तू जल्दी जल्दी फंस जाता है। हाँ दीमा भगवान, आपने कल बताया ना कि जो आपके वचनों का कोई मिसयूज करेगा तो उसको मन काटेगा, और ये सही बात है। हमारे मुख से कुछ भी गलत निकलता है तो वही टाइम मन काटता है। हाँ, और दीमा भगवान एक अच्छी बात है, मैंने आपसे बात की थी, मेरा बेटा लातूर गया, वो 4 दिन में वापस आ गया, अभी दूसरी जगह वो फिट हो गया है। तो उसकी पहले बहुत कंप्लेंट्स आती थी दीमा भगवान, तो अभी मैंने उसको जब भी पानी देती हूँ ना, उसको मंत्र पढ़ के है ही भगवान उनके पानी देती हूँ, अभी उसके लिए कंप्लेंट्स नहीं आती है, कम हो गई है उसकी। मेरे को लगता है उसका विकार भी कम हो गए। हाँ, बहुत शुक्राने हैं आपके सच्ची भी। विकार कोई ज़्यादा है ही नहीं, आप खाली दर्द जगाओ खुद के लिए, विकार एक ही है। तुम बोलते हो अरे मेरे में ये विकार है, ये है, या सामने वाले में देखते हो इनमें यह भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी, कितनी खराबियां तू गिनेगा? विकार एक ही है, ये सब एक ही विकार के रूप है। जैसे मैंने तेरे को कल बताया ना कि तेरे एक विकार अनेक रूप लेते हैं, जैसे भगवान ने भी एक अनेक रूप लिया है, तो ऐसे तेरे विकार भी एक है, एक ही तेरा जीव भाव है, एक ही तेरा अहंकार है, ऐसे खड़ा है, फिर धाराएं निकलती है, ऐसे 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 जैसे नदियाँ निकलती है ना, नदी से नदी, ऐसे तेरे विकार से विकार, विकार से विकार निकलते हैं। नहीं तो विकार एक ही है, तेरा जीवा बोलो या तेरा अहंकार बोलो, कुछ भी बोलो, पर विकार तेरा एक ही है। अब एक विकार से निपट नहीं सकते हो, बोलो नहीं निपट सकते हो तो डालो ना गुरु के चरणों में। डाल भी नहीं सकता है, आधा जीता है आधा मरता है, आधा जीता है आधा मरता है। न तू जीने का मज़ा लेता है, न तू मरने का मज़ा लेता है। तू कैसा मूर्ख मनुष्य है, जीने का या मरने का? चलो जाओ ना, जियो ना जाके संसार में, जी जी के जी जी के जी जी के तू थक जाएगा, आएगा गुरु की शरण में, फिर अच्छे से गुरु की शरण ले लेगा, तो वे भी अच्छा है। लेट ले लो, पर ले तो लो,
वे भी तो करो। या तो इधर हो तो मरने का मज़ा तो लो, मरने का मज़ा भी नहीं लेता है, जीने का आनंद भी नहीं लेता है। मूर्ख नहीं बनो, सियाने बनो। हाँ माँ भगवान, कल आपने बोला कि जो भी हम सुख कलेक्ट करते हैं वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाँ। मुझे ये बात नहीं समझ में आई। मतलब जो भी हम अपने बच्चों के लिए पदार्थ या संस्कार या स्वभाव कलेक्ट करते हैं, हाँ तो वो दुख में हो जाएंगे। तुझे गुरु की शरण में नहीं है, सत्संग में नहीं है, तो वे होती ही है ना। और क्या, बच्चा जब छोटा है तो तू खुश है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी भी थोड़ी आंखें निकलती है, थोड़ा ईगो निकलता है, थोड़ी समझ खुलती है, तो तू उसी बच्चे से बड़ी तकलीफ में आता है। बड़ी और जवान होता है तो वह अपना रास्ता लेता है, वही तू नापता रहता है। कल भी मेरे को किसी ने बताया, बोला उसका बेटा थोड़ा बाहर चला गया, बहू पोते पोतियाँ, वो माई अकेली रह गई। वो किसी सत्संग यानी ने उसको बोला तू चल सत्संग में, आप दो तो हो ना, मरते क्यों हो, चलो सत्संग में। सब होशियार थी है ना। तो बोलती है तो हम अभी बुढ़ापे में ऐसे लगता है हमने शादी अभी की है, कल की बात है। बोला तो शादी जैसे अभी की है, हम इतना प्यार में आ गए हैं, जिंदगी तो ऐसे लड़ने मरने में चली गई। चलो बेटा बहू पोते पोती चले गए तो हम आपस में तो बैठे हैं, प्यार में तो बैठे हैं, शांति में तो बैठे हैं, सत्संग भी सुनते हैं। तो बोला उसको सत्संग का रास्ता पकड़ा के मैं निकल आई। बोलो, ये चलते फिरते पुण्य के काम होते हैं। अब किसमें सुख है, किसमें सुख है बोलो, क्या में सुखा। कभी तो शादी किया तो उसमें सुख माना था, वही नहीं मिला, वही बेटे में ढूंढा होगा, वही बेटे के बेटे में ढूंढा होगा, किस में तो ढूंढा होगा ना। फिर सब में ढूंढ ढूंढ के तू थक जाता है। आखिर सच्चा सुख मिलता है गुरु की शरण में। फिर चाहे तू है या तेरा बेटा है या तेरे परिवार का कोई और है, सच्चा सुख मिलता है गुरु की शरण में। और वे तू जब सच्चा सुख लेता है तो मैंने कल भी बताया, आज भी बोल रहा हूँ, फिर जो तेरे सुख है ना, वे सच्चा सुख गुरु की शरण का, वचनों का, वे तेरे सुखों की चाबी बन जाएगा। वे चाबी बनता है, उस चाबी से तू अपने सुखों को खोलता है तो वे सुख भी तेरे को सुखी करते हैं, नहीं तो दुख करते हैं। मुखे दुख भी सुख तो लगे, जॾहिं महर जो रखे हथ, बाक़ी मूंखे सुख भी दुख तो लगे, जॾहिं प्रभु ते बुनिया व्यापन सभई रोग। मगज़ में वेठा है ॻाल्हि। नीमा भगवान, हाँ बोलो। मेरी बहुत दिनों से चाहना है कि मैं आपके चरण पादु अपने सर पे रखूं। चरण पादु अपने सर पे रखूं। सर पे रखूं? जी। अभी मैं तेरा आदर्श देखूं, मैं न तेरे परिवार को जानता हूँ, न तेरा आदर्श जानता हूँ, न तुझ में जो चेंज है मैं वे जानता हूँ। मेरे को कुछ मालूम नहीं है, तू इतना चेंज हो जाएगा तो ज़रूर कोई न कोई संसार से निकलेगा, भाई आपने इसको कैसे बनाया। तो वे भी रेडी है, ऐसी कोई बात नहीं है, वे भी रेडी है। पर कब रेडी है? जब वे मेरे पास वे चीज़ आए, मेरे पास वे चीज़ आए, तेरी वे बात आए तो रेडी है, वे भी रेडी है। क्यों नहीं, मेरा चरण भी रेडी है उसके लिए। पर ऐसे मैं गुस्सा करता हूँ एक ही बात पर, किस बात कर, मेरे को पाँव नहीं छुओ। ऐसे तो सभी को इच्छा है, आपको इच्छा है, सबको इच्छा है। तो गुस्सा किस लिए करता हूँ, किस लिए करता हूँ? सभी तो यही बोलते हैं, पाँव छुएं पाँव छुएं। अरे भाई थोड़ा दूर रहो, पाँव नहीं छुओ मेरे को, मेरा पाँव नहीं छुओ। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि संसार की इच्छा मैं तेरी पूरी करने के मूड में नहीं हूँ। मैं तो सत्य की बात को देने और लेने के मूड में हूँ। तो मैं तेरे पाँव को छुआ के क्या करूँ? जब तेरे में वो इच्छा आए कि और आस छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तो पर परो, तो मैं पाँव पसार के दूंगी तेरे को, तू ले मेरा पाँव छू, मेरी पादुका को भी रख मस्तक पर, मैं तेरे को दे भी दूंगा, जा रोज़ जाके कर, मेरी चरण छू। पर मेरे को वे आए ना, आए, तुम निरीच्छा बने हो या पाँव छू के तुम कोई इच्छा करते हो। मैं क्यों मना करता हूँ पाँव मेरा नहीं छुओ? क्योंकि तेरे मन में कोई न कोई इच्छा अहंकार है। इच्छा से तू मेरा पाँव छुएगा तो तेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं उस मूड में नहीं हूँ।
कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं मूड में हूं, तू मेरा पाँव छुएगा तो मैं बोलूँगा इच्छा लेना जो अहंकार बने। फिर कोई ना कोई ऐसा खेल होगा जो तेरे को अहंकार गंवाना पड़ेगा, तो पाँव छूना तेरे को भारी पड़ जाएगा। तू समझता ही नहीं है, मैं तेरी बात समझता हूँ ना। तू मैं तेरे को सर पर हाथ रखूं वरी तेरी दिल होगी अहंकार छोड़ूं, वरी तू छोड़ भी नहीं सकता है, पीरा में आता है। इसीलिए मैं खुद को पण बांध के रखता हूँ। नहीं तो क्या ये प्रेम मेरे को कम है क्या, वे भी है मेरे पास, पर लेकिन मैं अपने प्रेम का मिसयूज़ क्यों करूँ। समझो ये ॻाल्हि संत, जॾहिं संसार में खुशबू ईंदी तो मेरे दिल में ज़रूर आएगा तुम पाँव छुओ, मैं ज़रूर बोलूँगा तुम पाँव छुओ। बाकी मैं तेरे को पाँव छूने के लिए इसीलिए मना करता हूँ क्योंकि तेरे पे पीड़ा बढ़ जाएगी। भाई अभी मैं अहंकार छोड़ूँ न, इतना पाँव छूने में स्वर्ग है तो मैं नरक में अहंकार में क्यों पराऊँ। वरी मेरा पाँव छूके तू स्वर्ग की इच्छा करेगा, वरी गर्मी में जाएगा, इधर क्या सुख कम है क्या। अजाई मैं संकल्प करता हूँ पाँव छूऊँ, गुरु के साथ रहूँ, गुरु के ऐसा करूँ, वरी उधर हुए संकल्प। तो अजाई तेरे को मैं घर भर घोटाले में डाल दूँ, इससे अच्छा है तुम ज्ञान में जितना इम्प्रूवमेंट करो उतनी अच्छी है। मैं भी मेरे में रहता हूँ, बस तेरे को ज्ञान देता हूँ। मेरे बाप का थोड़े ज्ञान है, मेरे गुरु का ज्ञान है। मैं देने वाला कौन हूँ, वे भर दिया है तुम निकाल रहे हो, वो भर रहा है तुम निकाल रहे हो। बस मैं आके तेरे जैसा सत्संग में बैठता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तुम शांत में रहो, शांत में रहो। गुरु को अथॉरिटी है, गुरु वाणी से, गुरु स्पर्श से और गुरु कई बातों से तेरे को ताड़ सकता है। लेकिन मेरी कोशिश ये है तुम वाणी सुनो और खुश रहो, वाणी सुनो खुश रहो। मैं तेरे को ऐसा करके तारने की इच्छा करूं, वरी तू अंदर में वो मूड तो बना ना पहले। तेरी मूड इतनी नहीं है तो तू वरी घबरा जाता है, तो घबरा जाए तो इससे अच्छा है पाँव ही नहीं छुओ, शांति में रहो। समझव ॻाल्हि तव्हांखे? तव्हां चवंदव रोज़ गुस्सो था कनि, सब ऐसे क्यों बोलते हैं पाँव नहीं छुओ। तेरी भलाई है इसमें, तभी मैं बोलता हूँ मेरे पाँव नहीं छुओ, बस ऐसे आओ। आशीर्वाद तो मिलता ही है ना, दिल से मिलता है ना आशीर्वाद, ऐसे रखने से थोड़ा ही मिलता है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जहाँ भी जाते वहाँ मन नहीं अटकाते, ऐसे फेरा लगा के आ जाते। और दूसरी बात, दीमा भगवान ऐसे जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करते दीमा भगवान। नहीं तो पहले ऐसे हमारी थोपते थे दूसरे पे, ऐसे क्यों नहीं करता, ऐसे क्यों नहीं करता, ऐसे करो ऐसे करो। अभी ऐसे नहीं करते। पाण पकड़ो ना, खुद पकड़ते हो तो बोलते हो ना, देखो हम दूसरों पर थोपते थे। हाँ। पर तेरी अंतर्मुखी दृष्टि होए तो तेरे को मालूम पड़े ना मैं दूसरे पर थोपता हूँ। ते अंतर्मुखी दृष्टि है नहीं तो मालूम थोड़ी पड़ता है। ऐसे सिंपल लोग सामने से वाणी से देखो निकाल रहे हैं ना, मैं तेरे को कौन सी चरण पादुका दूँ। अभी उसने कौन सा कभी चरण छुआ है, कभी छुआ भी नहीं है, कभी बोला भी नहीं है, कभी ये इच्छा आई भी नहीं है। फिर वे दूर से समझ रही है ना कि हम दूसरों पर थोपते थे। जब तेरे को ये मालूम पड़ेगा दिल में थोपते थे तो तू थोपना बंद करेगा। तू कितना थोपता है ना, मैं तेरे को हाथ में निकाल के दूँ ना, तू घबरा जाएगा, तू रुक नहीं सकेगा मेरे सामने। जब मैं सच्चाई पर आके तेरे को विकार बताऊँ तो तू हिल जाएगा, तेरी धरती हिल जाएगी तेरे नीचे की। मैं हिलाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। थोपो नहीं दूसरे में, दूसरे की बात थोपते हो, अपने में अपनी बात थोपते हो दूसरों में। कुछ भी बात भी नहीं है, मन गलत कहानियाँ बनाते हो। कितनी कहानियाँ बनाते हो, खुद से पूछो तो सही कभी जाके, कितनी कहानियाँ बनाते हो। बोलो, कर्म बनते हैं तेरे, तेरे कर्म बनते हैं। है भी नहीं कोई बात, तुम बोलेगा ऐसा 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 ऐसा। बुढ़ापा है क्या तेरे को? जवानी में बुढ़ापा, बुढ़ा थी जाए हो जा, पागल मंश हो गया।
जवानी है अभी और तू बुढ़ापा बन गया है, कल्पना की दुनिया में रहता है। अरे 10 बार तू मुख से जो बात निकालता है तो सोच तो सही, ये बात है भी सही या नहीं है। जिसकी बात है उसके सामने बोलो तो सही, भाई ये तेरी बात है, या मैंने सुना है, या मैंने महसूस किया है, तेरे को ये तकलीफ़ है भी नहीं तकलीफ़, तू बस मन ही ते मन मानिया, मन ही ते मन मानिया। एक ही मन ते मन नहीं मानता है जो तू भगवान है। बाकी जो गुरबाणी में लिखा भगवान है मन ही ते मन मानिया, वो नहीं मानता है। बाकी ऐसे ही कल्पना की दुनिया में तू रहता है। तो जितनी तू कल्पना की दुनिया में रहेगा उतना तू कर्म बनाएगा, जितना कर्म बनाएगा वो दूसरे के ऊपर थोपेगा। तो दूसरे के ऊपर थोपना भी तो गुनाह है ना, कुदरत कैसे सहन करेगी? दूसरे की भी तो कोई सच्चाई होगी ना, तू बस थोपेगा तो हो गया क्या? हाँ अच्छा बताया बसाने पर भगवान किसने बोला? बोलो। हाँ बोलो। यहाँ आने के बाद सत्संग हॉल में ऐसा आपने इसको रेलवे स्टेशन का एक बड़ा सत्संग जंक्शन बना दिया। यहाँ से कहीं भी किसी भी तरह मुड़ जाए हमेशा राइट टर्न ही होता है। हाँ जिधर भी हम मुड़े यहाँ से रॉन्ग टर्न नाम की कोई चीज ही नहीं है। रॉन्ग टर्न की नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ से कहीं भी हम मुड़े राइट टर्न ही है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी चले जाए। और दूसरी बात, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, द्वापर में कृष्ण भगवान ने गीता का संदेश दिया था, आप कलयुग में वही संदेश हमें दे रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे हम लोग सब ज्ञान गंगा में नहा रहे हैं। और आपका जो तेज है, मैं तो समझता हूँ सूर्य और चंद्रमा से भी ज्यादा है। वो तो लौकिक उजाला देते हैं, भगवान वो लौकिक उजाला देते हैं। आप मन के अंदर जा करके मन की सफाई कर देते हैं, जो कि बाहर से संभव नहीं है। और आज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास उससे भी अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेजर से भी ज्यादा। लेजर भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में छेद करके उसको सफाई करता है। हाँ। आप वहां बैठे बैठे सफाई कर देते हैं। बहुत अच्छा लाल, कितना अच्छा सुना रहे हैं। यही तो उम्मीद है जो सृष्टि सुंदर करेगी। और मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आज फिर जा रहा हूँ बाहर। मैं रेगुलर नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मैं बाहर जॉब करता हूँ, तो 2 महीना के लिए मैं फिर आज ही जा रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया। कोई मुझे बात नहीं, आशीर्वाद प्रसाद दीजिए, लेके अनुमति जाओ मेरे दीजिए। से, प्रसाद लेके जाओ। सत्संग को याद करोगे तो सत्संग आपके साथ है। बस से हाँ दीमा भगवान, मैंने रामायण में देखा हनुमान भगवान के अंदर राम भगवान और सीता माता की तस्वीर थी, वैसे ही मेरे अंदर आपकी तस्वीर है। और मीराबाई कृष्ण भगवान की दीवानी थी, वैसे ही मैं आपकी दीवानी हूँ। छोरी बनारस मायने आई है कितां, बनारस में पई हुई है उते, हेॾा कितां आई है ठिंगड़ी, इसीलिए आई क्या इधर से? तेरे को सत्संग चाहिए था? हाँ चल मेरी दीवानी, मेरा प्रसाद तो खा, दीवानी रहना। ऐसे नहीं बड़े हो जाओ तो वरी मेरा दीवानापन छोड़ दो। हाँ बड़ी होके दीवानापन बुला तो नहीं देगी? नहीं नहीं। बोल दिव्या। दीमा भगवान एक एक बात पकड़ लेते हैं। जैसे आपने बोला, इधर आके फिर नजर आ जाती है कि हम लोग दूसरों पे क्या इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ वही पीछे दियो माइक, बोलो किसको बोलना है कुछ। बस दीवान, बहुत अच्छी सृष्टि आप बना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सुठो। ये बात आपने अच्छी बताई, मैं खुद में सुपीरियरिटी हो गई कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। दीमा भगवान, आप में हमारे मन के डॉक्टर हो, बहुत शुक्रानी आपके। दादू सुठो। बोलना है कुछ, बोलो। भगवान, आपने एक आज अच्छी बात बताई कि साथी चाहे बन जाए लेकिन फिर भी जिज्ञासु तो बनना ही पड़ेगा। हाँ वो लक्षण हमें आना ही चाहिए।
और ये भी अच्छी बात बताई दिमाग भगवान पे, किसी पे थोपना नहीं चाहिए कोई बात। और जिज्ञासु के लक्षण रोज हम खुद में देखते हैं कि कहाँ पे गिरे हुए हैं तो उसमें पक्का करें, और तपस्या उसी में ही लगती है कि जिज्ञासु के लक्षण आरोप हम खुद में। हाँ, वही। नहीं है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, नहीं है तो नहीं है, फिर क्या हुआ। आए हो तो इधर तो मिलता है ना, हर चीज़ तो मिलती है ना, वही लेते जाओ। धीमा भगवान, मन की सफाई रोज सत्संग में ही होती है। हाँ ना। नहीं तो मन खुद को भी डंक मारते थे, औरों को भी मारते थे। अभी ऐसा फील होता है मन जैसा सुधर गए। खुद को भी डंक मारते थे, औरों को भी मारते थे। सही बात, अभी धीमा सुधर गई। भगवान आपने बताया कि भाई कल कि तेरा मन अभी मेरा हो गया है, अगर तू अपनी मनमानी करेगा तो मैंने वही मन तेरे को दिया है, वो तेरे को ही काटेगा। वही, मैं थोड़ी कुछ करूँगा, वही तेरे को काटेगा। उसको दियो, छोकरी को बोल ला लो। अच्छा है। हाँ, अच्छा है सब अच्छा है। मज़ा आता है। पावड़ आता है, पावड़। हाँ। कितना आता है? बहुत। बहुत अच्छे काम अभी कर सकते हो। हाँ। क्या करते हो? सब कुछ। पढ़ाई करते हो? धीमा भगवान, हाँ, आपने एक बात बताई अभी कि भाई विकार एक ही है। पहले आप बोलते थे 5 विकार है, तो आप जैसे कम करते जाते हो, यानी आसान तरीके से बताते जाते हो। हाँ। तो भाई जीव भाव है या अहंकार है एक ही विकार। तो जीव भाव या अहंकार छोड़ने तो 5 विकार यानी अपने आप छूटते जाएंगे। वही 5 को छोड़ो नहीं, आप 1 को छोड़ो, एक अहंकार को खाली छोड़ो। एक छोड़ेंगे तो 5 छूट जाएंगे अपने। पानी पहले 5 का टेंशन था। कड़ो है ना, कंगन है ना, अभी ये क्या है, मैं इतनी वॉच थोड़ी निकालूंगी हाथ से, खाली हुक निकालूंगी ना, हुक निकाल के मैंने फेंक दी तो पूरी वॉच निकल गई। बोलूँगी क्या, वॉच निकालूँ, पट्टा निकालूँ, ये स्क्रू निकालूँ, वो निकालूँ, ऐसा बोलूँगा क्या? बस एक हुक निकाल दिया, वॉच निकल गई। बड़ी बात कौन सी है? हाँ, धीमा भगवान, आपने बहुत अच्छा बताया कि सिर्फ सत्संग में आके बैठो तो जो भी मतलब अंदर में कोई भी बात है तो वो मतलब बनती जाती है धीमा भगवान, और कोई भी अपने मतलब जो ऐसी बातें हैं हम नहीं बोल सकते वो भी धीमा भगवान सब बन जाती है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोल भाई। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल, मन की आंखें खोल सतगुरु वचनन मोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो दार हो,
यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उदार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन। मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसकी रजा में राजी, फिर न फकीरी है। उसकी रजा में राजी, फिर न फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। व्यर्थ रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। व्यर्थ रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। सबके दिल में रहता हाजरा हजूर है। सबके दिल में रहता हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। कण कण में वो रंग रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल।